नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे 2020 डोज प्रोग्राम में। जैसा आप सभी को पता है, हम बात करते हैं डेली 20 भूगोल के उन क्वेश्चनों पर जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। बात करते हैं आज उन्हीं 20 क्वेश्चनों की। शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन है, यानी सुमेलित करें। सुमेलित करना है अपने को। इधर क्या दे रखी है? औसत वर्षा दे रखी है, और इधर दे रखा है प्राकृतिक भाग, यानी प्राकृतिक भाग दे रखे हैं, इधर दे रखी है औसत वर्षा। उनका मिलान करना है अपने को। मिलान करें तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में वर्षा कितनी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर, और पूर्वी मैदान में 40 से 80, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में 20 से 90 और दक्षिण पूर्वी पठार में 75 सेंटीमीटर। यह प्रश्न पहले आया हुआ है एग्जाम में किसी में। ठीक है, तो बात करें इसका सही आंसर होगा भाई क्या? सही क्रम में ही स्थित है, यानी ये प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा सही है भाई। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान में तो फिर कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है भाई? पहला है मरुस्थल। अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और बात करें चौथे की, तो चौथा है हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। ठीक है, 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है मुख्य रूप से। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो है निम्नलिखित में से कौन से भौतिक विभाग अपनी धरातलीय लक्षणों का सही सुमेलित है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चुनना है अपने को। सही उत्तर चुनना है। जैसे भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार। इसकी सेल समूह कौन सी? आर्कियन विंध्यन क्रम। धरातलीय लक्षण क्या है? गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। सही बात है भाई, इसके सेल है वो आर्कियन विंध्यन क्रम की है। अपने को ये याद रखना है। अगर प्रश्न आ जाए भी दक्षिणी पूर्वी पठार है, उसका सेल किस प्रकार का, यानी नीचे की सेलें किस प्रकार की है? तो सेलें आर्कियन विंध्यन क्रम की सेलें। अगर बात करें वो किसका भाग है, तो भाग की बात करें तो भाग होगा अपने गोंडवाना लैंड का भी। अगर यह तो बिल्कुल सही बात है। इसकी भौतिक विभाग पश्चिमी बालुका मैदान सेल समूह राइलोक्रिटेशन क्रम की है भाई। इसका लक्षण है 33 सागर के अवशेष। बिल्कुल भी क्या है? जो पश्चिम बालुका मैदान है, ये सेल भी राइलोक्रिटेशन है और 33 सागर का अवशेष है। यह बात भी इसकी बिल्कुल सही है। भौतिक विभाग आ गया अरावली सेल समूह। अरावली दिल्ली क्रम धरातलीय लक्षण है इसके, और प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है जो प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। किससे है? यह भी एक गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। यह बात भी सही है, वलित पर्वत श्रेणी है। भौतिक विभाग की बात करें उत्तर पूर्वी मैदानी सेल समूह। दक्कन लावा विंध्यन क्रम, यह बात तो बिल्कुल सही है इसकी, दक्कन लावा विंध्यन क्रम है। परंतु एक बात ये गलत आ गई, सिंधु नदी का निर्मित मैदान। सिंधु नदी से निर्मित नहीं है भाई। बात करेंगे कि इसकी यह है गंगा यमुना गंगा का मैदान है भाई, ना कि किसका? सिंधु से निर्मित मैदान है। तो यह आंसर इसका, यह चौथा जो कथन है वो हो गया गलत। तो बात करें 1 2 3, यानी यह इसका 6 नंबर जो है ना, 6 आंसर यह सही होगा। 1 2 3 यह चौथा है गलत इसका। तो बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में जो अपने आकृतियां देखते हैं, पहला है कौन सा? अपने मरुस्थल। पहला है मरुस्थल। दूसरी आकृति आती है पर्वत, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरी आकृति आती है मैदान, और चौथी आकृति आती है पठारी या आड़ौती का पठार। यह आ गया अरावली, यह आ गया इसका मैदान, राजस्थान में मैदानी भाग। तो बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल है 33 सागर का अवशेष, 33 सागर। अगर बात करें मरुस्थल की और बात करें मैदानी प्रदेश, यह दोनों किसके हैं? 33 सागर के अवशेष हैं। अगर बात करें इनकी
तो ये किसके भाग हैं भाई? यह भाग है गोंडवाना लैंड। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है क्या, पहले क्या थी? पृथ्वी एक ही थी भाई। पृथ्वी में जो था एक जो महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे। फिर क्या होता है? फिर होता है उन दोनों में आती है दरार, धीरे धीरे टूट जाता है। इसका एक भाग उत्तरी और एक भाग दक्षिण में चला जाता है। बीच में क्या होता है? बीच में दोनों में एक समुद्र बन जाता है, उसको बोलते हैं 33 सागर। उत्तरी भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड, और उसके बाद दक्षिणी भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, 33 सागर का भी हिस्सा है उसमें, क्योंकि मरुस्थल और मैदान उसके हैं। और गोंडवाना लैंड है उसमें क्या है? अरावली पर्वतमाला। जो आज पर्वतमाला देख रहे हैं अरावली, बहुत चर्चा हो रही है अरावली की। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, या राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपना हलफनामा पेश किया भी हम अरावली किसको मानेंगे, अरावली का मानक निर्धारण करो। क्यों? क्योंकि उसका खनन हो रहा था। तो उन्होंने बोला भी हम 100 मीटर मानेंगे। 100 मीटर कहां से? धरातल से। 100 मीटर धरातल से मानने के बाद क्या होगा भाई? 90% अरावली उस मानक में नहीं आएगी भी। अरावली है नहीं, पहाड़ नहीं है, तो पहाड़ नहीं है तो उसका खनन होगा। खनन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? अरावली समाप्त हो जाएगी। और जो अरावली क्या है? नदियों का उद्गम करती है, राजस्थान की लगभग नदियां वहां से निकलती है। जो अरावली क्या करती है? अपने मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। उस अरावली को काटने की बात आई, तब पूरे राजस्थान में एक लहर चली। लहर चली तो क्या हुआ? केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और अपना एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, भाई हम अरावली के संरक्षण के लिए काम करें, जो अपनी बातें चल रही है वो गलत है। देखते हैं आगे क्या होता है भाई। आशा करते हैं भी हम राजस्थान की जो अरावली है उसके संरक्षण में योगदान देंगे। और अगर अपने को कुछ भी मान लो अपने आंदोलन करना पड़े, अपने कुछ भी करना पड़े, तो करना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान की आन बान शान है, वो है हमारी अरावली। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा गलत है भाई? कौन सा गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है भाई, बहुत सही बात है इसकी, यह बात तो। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। फिर वही बात आ गई, घूम फिर कर वही बात है नहीं भाई, ये सिंधु नदी का नहीं है तो किसका है? तो है ये यमुना गंगा का। यमुना गंगा का। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर के अवशेष हैं। ठीक है भाई, पश्चिमी बालू का अपने बात कर ली उस पे। और दक्षिण पूर्वी पठार है जो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही बात है, इस पे भी अपनों ने चर्चा कर ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है भाई, यह गंगा यमुना का मैदान है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? बात हो रही है नहीं की, नहीं गुजरता। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है भी। जब भी अपने एग्जाम में जाते हैं तो अपने क्या होती है? हार्ट बीट तेज होती है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हैं, कई बार नहीं दिखता ही नहीं है, और पहले ही आंसर देखते हैं भाई ये तो जिले है तो कोटा दिखा और आंसर चेप दिया, उससे क्या होता है? गलत हो जाता है। इससे बचना है अपने को, क्या करना है? क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान देखना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है भी। अगर 3 घंटे मिल रहे हैं तो ऐसा प्रयास मत कीजिए भी 1.5 घंटे में सलटा के बाहर आ जाए। नहीं भी, 3 घंटे दे रहे हैं तो 3 घंटे का ढंग से यूज करना है अपने को, और देखना है ढंग से पढ़ के भी क्या पूछना क्या चाह रहा है। यह पूछना चाह रहा है भी कौन सा जिले से नहीं गुजरती? कोटा। बात करें कोटा की तो उत्तरी कोटा से गुजरती है भाई, उत्तरी कोटा से। बात करें चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ के बेगू तहसील से जाती है, तो यह भी इसमें आएगा भाई। सवाई माधोपुर में, बिल्कुल भी सवाई माधोपुर में भी यह जाएगा। तो सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में भी यह जाएगा, तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। यह भीलवाड़ा में से नहीं गुजरता भी। तो बात करें महान सीमा भ्रंश है क्या? हम महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश क्या है भाई? महान सीमा भ्रंश एक
जो हिमालय से होते हुए कहाँ तक, अरावली की ओर होते हुए जाता है, उसे बोलते हैं महान सीमा भ्रंश। राजस्थान में इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। बात करें राजस्थान के कौन कौन से जिले से गुजरती है, तो पहला जिला तो करौली आएगा, फिर इसमें आएगा सवाई माधोपुर, फिर आएगा बूंदी, कोटा, और चित्तौड़गढ़ की बेगू तहसील है ना, उसके आसपास से बेगू तहसील से यह ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी महान सीमा भ्रंश गुजरेगा। ठीक है भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आ गई बाप बोल्डर। क्या है? बाप बोल्डर युग से संबंधित है। बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? तो यह होगा कार्बोनिफेरस। क्या है भाई कार्बोनिफेरस? कार्बोनिफेरस काल है जिस प्रकार मानव है उसकी भी एज निर्धारित की गई है। मानव 100 साल जी गया, कोई आदमी अगर जीता है, उसकी भी इसने इस उम्र में ये काम किया, इस उम्र में ये काम किया, निर्धारित करते हैं ना। उसी प्रकार अपने पृथ्वी है ना, पृथ्वी को क्या किया गया है? बांटा गया काल में। जहां से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उससे लेकर आज तक क्या क्या हुआ भाई, पर्वत बने, पठार बने, क्या बने, कोयले की उत्पत्ति हुई, कब डायनासोर आया, कब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कब बंदर की हुई, कब महाद्वीप अलग अलग हुए, उनके आधार पर क्या है इनकी निर्धारित की गई एज। उसमें एक काल आता है, जैसे मानव का अभी आता है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार इसमें क्या है कार्बोनिफेरस एक काल है। उसमें क्या हुआ, बाप बोल्डर क्षेत्र है वो बना बाप बोल्डर। बात करें बाप बोल्डर की, तो बाप बोल्डर क्या है? अब बाप बोल्डर क्या है भाई, इसको देखते हैं अपने ढंग से। पहली बाप बोल्डर है भाई एक फलोदी जिले में बाप तहसील है। बाप तहसील कहाँ है? फलोदी जिले में। उसमें क्या मिला है? वहां पर पत्थर मिले हैं, गोलाशम पत्थर या गोलाशम बोलते, गोल पत्थर मिले हैं भाई। ठीक है, उन पर क्या मिले? हिमानी के अवशेष, हिमानी घर्षण के अवशेष मिले, यानी बर्फ घर्षण के अवशेष मिले हैं। घर्षण, हिमानी घर्षण का मतलब है यहाँ पर कभी बर्फ थी भाई, और वो बर्फ चलती है तो अपने साथ कुछ निशान छोड़ जाती है। वो निशान कहाँ है? बाप बोल्डर कौन से में? फलोदी में। फलोदी में मिलना क्या है? हिमानी घर्षण के अवशेष। तो क्या बात सत्य होती है भी, यहाँ पर कभी ना कभी बर्फ रही होगी। ठीक है, बाप बोल्डर की बात करें तो बाप बोल्डर है फलोदी जिले में, पत्थर के गोलाशय में हिमानी घर्षण के अवशेष वहां से मिले हैं। और एक बात यह किस काल के हैं? तो पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हैं। पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के, फेरस काल के हैं भाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर निकालना है भी। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र पर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। बहुत सही बात है इसकी। 61.11 पर क्या है? मरुस्थल है भाई। उसके बाद राज्य के 9.60% भू क्षेत्र पर अरावली पर्वतीय प्रदेश है। बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ 9% पर है। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र पूर्वी मैदान का विस्तार है, यह भी गलत बात है। राज्य के क्या है? 6.37% भू क्षेत्र पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, यह भी गलत बात है। तो इसका सही आंसर कौन सा सही होगा? केवल एक नंबर सही होगा और इसका आंसर होगा। बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भाई? 3,42,239 किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है ना। उसके 61.11% पर क्या है? मरुस्थल है भाई। क्या है साथियों? मरुस्थल है। उसके बाद बात करें 9%, सॉरी, अगर बात करें अपने किस पे? 61.11% भूभाग पर क्या है? 61.11% भूभाग पर अपना आ गया मरुस्थल। अगर बात करें 7% पर तो क्या है? 7% पर है क्या? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। अगर बात करें किसकी? मैदानी प्रदेश की, वो है 23% भूभाग पर है मैदान।
23% भूभाग पर क्या है, मैदान है भाई। सॉरी, अरावली पर्वत प्रदेश है ना, वो 9% पर ही है भाई, 9% भूभाग पर। अगर बात करें अपने मैदानी प्रदेश की, तो मैदान प्रदेश है 23% भूभाग पर। और बात करें 6.89% भूभाग पर क्या है भाई, 6.89% भूभाग पर क्या स्थित है, अपने हाड़ौती का पठार स्थित है, जो कहाँ है, दक्षिण पूर्व में स्थित है हाड़ौती का पठार। ठीक है भाई। अगर बात करें राजस्थान में 61.11 पर मरुस्थल, 9% पर अरावली, 23% पर मैदान, 6.89 पर क्या है, हाड़ौती का पठार है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थार मरुस्थल का विस्तार क्या है, थार मरुस्थल ठीक है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्यों तक है। थार मरुस्थल की बात करें, राजस्थान नहीं भी, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान पंजाब दोनों में नहीं है, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। ठीक है भाई, सही आंसर होगा यह राजस्थान पंजाब हरियाणा और गुजरात। अगर बात करें मुख्यतः की बात आ जाए, लगभग कहाँ स्थित है, तो लगभग है गुजरात और राजस्थान में। अगर बात करें क्वेश्चन की कि विस्तार किन किन राज्यों में, तो राज्य 4 आएंगे, पहला आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब और फिर हरियाणा। ठीक है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ मतलब पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले, तो बरखान और परवल्ली है ना, यह परवल्ली क्या होती है, पेराबोलिक होते हैं ना, पेराबोलिक बालू का स्तूप, उसको ही यह बोला जाता है। शिव अनुदैर्ध्य का प्रकार है भाई, याद रखना भाई, यह है क्या, बरखान। बरखान अर्धचंद्राकार पाए जाते हैं। जिस कभी कभी क्या होती है, हवा की दिशा परिवर्तित हो जाती है, हवा की दिशा परिवर्तित होने से क्या हो जाता है कि बरखान की एक सीमा आगे की ओर बढ़ जाती है, आगे की ओर बढ़ने से जो आकृति बनेगी उसे शीफ बोला जाता है। ठीक है, बरखान तो हो गया अनुप्रस्थ का प्रकार, परंतु अगर पूछ लेना आपसे भी शीफ किसका प्रकार है, तो याद रखना शीफ किसका प्रकार है, अनुदैर्ध्य का प्रकार है भाई। ठीक है। अब बात करेंगे राजस्थान में पाए जाने वाले बरखान और किसकी, बरखान की। बरखान की बात अपने हो गई, बरखान कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार। अगर बात करें बरखान की, तो बरखार है अर्धचंद्राकार। पेराबोलिक की बात करें, पेराबोलिक कैसे होते हैं, पेराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं ना, वो होते हैं हेयर पिन के समान, जो महिलाओं की हेयर पिन होती है ना, उनके समान उनकी आकृति पाई जाती है भाई। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है, ये तो ऐसे बनेंगे और ये बनेंगे ऐसे। ठीक है, हेयर पिन के समान। उसके बाद इन दोनों की यह विशेषता है, दोनों क्या है, अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप है भाई। एक होते हैं तारा बालू का स्तूप भाई, तारे के समान उसकी आकृति है। ये तारे के समान क्यों बनती है, बार बार हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो बालू का स्तूप बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, तारा बालू का स्तूप बोलेंगे भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत का विस्तार है भाई। अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, मध्य प्रदेश के सिरोही से दिल्ली तक, नहीं भी गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। यह बात बिल्कुल सही है भी, इसका सही आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर होगा गुजरात से पालनपुर दिल्ली तक। बात करते हैं अरावली की। अरावली कहां से है भाई, अरावली है पालनपुर गुजरात से लेकर कहां तक, रायसीना हिल पहाड़ी है ना, कहा जहां पर राष्ट्रपति भवन है, यानी पालनपुर तो यहां होगा और ऐसे चलेगी और रायसीन पहाड़ी आएगी दिल्ली में, रायसीन पहाड़ी, वहां तक इसका विस्तार है। अगर बात करें अरावली की कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई साथियों कितनी है, 692 किलोमीटर। अगर बात करें राजस्थान में कितनी लंबाई है, राजस्थान में भाई इसकी 550 किलोमीटर, या फिर कितनी है, 80% राजस्थान में है। वही अरावली जिसकी अपने चर्चा की क्या
चर्चा हो रही है, अरावली को काटने की चर्चा हो रही है। और अपने क्या है यहाँ पर राजस्थान में उसका विरोध चल रहा है भाई, वही अरावली है जिसकी लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर। बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई कितनी है 1722 किलोमीटर। अगर बात करें अरावली को राजस्थान में कितने भागों में बांटा जाता है, बात करें अरावली को बांटने की, तो अरावली को राजस्थान में 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से होंगे भी, बात करते हैं अपने राजस्थान में अरावली के 3 भाग। यहां से सिरोही, सिरोही से चलेगी, फिर कहां तक जाएगी, अपने झुंझुनू तक जाएगी। बात करें इसकी तो सिरोही से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक, देवगढ़ तक क्या है दक्षिणी अरावली है, इसको बोलते हैं दक्षिणी अरावली। उसके बाद बात करें देवगढ़ से सांबर झील तक, देवगढ़ से सांबर झील तक है मध्य अरावली। मध्य अरावली कहां तक होगी, देवगढ़ से सांबर झील तक होगी भी। उसके बाद बात करें झुंझुनू, झुंझुनू सांबर से झुंझुनू तक क्या होगी, उत्तरी अरावली होगी भी। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। और बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में 550, बात करें भारत की, तो भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, कुल लंबाई है इसकी अरावली की कुल लंबाई, भारत की बात करें तो भारत में अरावली की कुल लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 3 भागों में राजस्थान में बांटा जाता है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। अगर इनके निर्धारण बिंदु पूछे तो सिरोही से देवगढ़, देवगढ़ कहाँ है राजसमंद में है भी, देवगढ़ तक दक्षिणी, देवगढ़ राजसमंद से सांबर तक है मध्य अरावली। उसके बाद सांबर से झुंझुनू तक है जो उत्तरी अरावली माना जाता है भाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने कथनों पर विचार करना है भी, क्या सही है और क्या गलत है, सही उत्तर है चुनना है भाई इसका। तो अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, हाँ भाई यह बात बिल्कुल सही है। क्यों, इसी कारण मुख्यतः आंदोलन चल रहा है अभी। क्यों, क्योंकि अभी अरावली को आप जैसे बताया था अभी 90% जो मानक निर्धारित किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिए, उसके हिसाब से 90% अरावली किसमें है अभी, किसमें है ही नहीं, पर्वतों की श्रेणी में नहीं आती, तो वो पूर्वी विस्तार को रोकती है, यह बात बिल्कुल सही है। इसीलिए तो विरोध हो रहा है ना। अरावली क्षेत्र खनिजों से संबद्ध है, बिल्कुल भी बहुत खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद है राजस्थान में वर्षा का वितरण पर रूप अरावली से प्रभावित नहीं है भाई। क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है भाई। क्यों, उसकी जिक्र बात करते हैं अरावली, अरावली है अरब शाखा से, अरब सागर से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसकी एक शाखा आती है राजस्थान में, कच्छ के रण की शाखा। वो शाखा क्या होती है, यहां से समांतर होने के कारण सीधा निकल जाती है भी, सीधा निकलने के कारण वहां पर जाकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश करती है, राजस्थान में बारिश नहीं कर पाती। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है वह अपने कौन से जिले से प्रवेश करती है, झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, परंतु अरावली उसका अवरोध बन जाती है, जिस कारण क्या है वो पूर्वी जो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान है उसमें तो वर्षा कर देती है, परंतु अरावली क्या है उसका अवरोध उत्पन्न करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस कारण वर्षा नहीं होती, तो यहां भी प्रभावित कर रही है अरावली और इसमें भी कर रही है, तो यह बहुत गलत बात है इसकी, यह गलत बात है। राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, हाँ भाई, अपनी लूणी, बनास, खारी, आयड और जो और भी कुछ नदियां हैं, जो साबरमती है, जैसे पश्चिमी बनास है, ये नदी कहां से निकलती है, अरावली से निकलती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4 सही है, परंतु 3 इसका आंसर जो दे रखा है कथन वो गलत है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य है। सत्य कथन कौन सा है? झूठा कथन कथन नहीं देखना है भाई, सत्य कथन देखना है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ। ठीक है भाई, तेरी बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसमें प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, ना कि कैम्ब्रियन काल में। ठीक है भाई, यह बात तो गलत होगी। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। बिल्कुल भाई, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अरावली अरावली किसके समान है भाई? अवशिष्ट पर्वत है। माना जाता है भी इसकी कभी ऊंचाई बहुत थी, परंतु ये धीरे धीरे क्या है, घर्षण और हवा और जल के कारण क्या है, इसका घर्षण हो गया और बाद में अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में है भाई। तभी तो सरकार ने कहा है ना, क्या बोला है भाई, ये किसमें आती नहीं है? पर्वतों की श्रेणी में नहीं आती। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। बिल्कुल भाई, आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं है भाई। ये किससे है? अवसादी चट्टानों से निर्मित है, अवसादी चट्टानों से। ठीक है भाई, यह बात भी गलत सिद्ध हो गई भी। अब बात करते हैं, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की, यानी दक्षिण पश्चिम से किसमें? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। बिल्कुल भाई सत्य बात, यह बात बिल्कुल सत्य। यह गलत है। अवशिष्ट पर्वत सही बात है, कैम्ब्रियन युग गलत बात है। 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। हाँ भाई, 2 और 4। पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्री कैम्ब्रियन काल में बनी, सीधी सी बात है। और यह क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्यों नहीं होगा भाई? यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह अवसादी चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 व सूची 2 में सम्मिलित सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र। उत्तर पूर्वी बात करें उत्तर पूर्वी अरावली की, तो यह क्षेत्र आएगा। इस क्षेत्र में कौन सा? जयपुर आएगा भाई। अरावली का मध्यवर्ती भाग उत्तर पूर्वी अरावली में आएगा, सॉरी अलवर आएगा। उसके बाद बात करें अरावली का मध्यवर्ती भाग में जयपुर आएगा। बोराट क्षेत्र कहाँ है भाई? बोराट क्षेत्र कहाँ है? बोराट क्षेत्र है उदयपुर में। उसके बाद दक्षिणी अरावली जैसा आप सभी को पता है सिरोही में है। तो इसका पहले का आंसर होगा कौन सा? पहला का उत्तर पूर्वी का 3, और उसके बाद क्या होगा? अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर। जयपुर तो ये आगे 2 और 1 और 4, इसका सही आंसर सही होगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। सूची 1 व सूची 2 में सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर बताना है भी कौन सा है। बात करें सही की, तो पहला है बरखान। बरखान क्या है भी? बरखान क्या है? बालू का स्तूप का प्रकार है। मैंने पहले ही बता दिया। कैसा है भी? अर्धचंद्राकार है भी और अनुप्रस्थ है। बालू का स्तूप। लाठी श्रृंखला। लाठी श्रृंखला भूगर्भीय जल पट्टी है जो कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। किसके अवशेष पाए बताए जाते हैं? इसको बताए जाते हैं सरस्वती नदी के जो अवशेष है उसमें। इसमें कौन सी घास? दामन करड़ और दामन करड़ घास यहाँ पर पाई जाती है। अब इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है? आबूखंड। इंसेलबर्ग होता है भाई, पहली बात तो इंसेलबर्ग होता क्या है? एक पर्वत होता है, उसके आसपास की जगह पर कोई पर्वत नहीं होता, ये सीधा खंड पर्वत होता है जो है आबू पर्वत खंड है भाई। पलाया क्या होती है? पलाया झील होती है, जो शुष्क झीलें होती है रेगिस्तानी क्षेत्र में, राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर होगा 1 का 2 होगा। उसमें लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भीय जलपट्टी है। उसके बाद इंसेलबर्ग क्या है? क्या है? आबू खंड पर्वत। पलाया झील क्या है? शुष्क। पलाया क्या है? शुष्क झील है। तो इसका 2 नंबर आंसर सही होगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झालावाड़ से बीकानेर की ओर जाने पर सीधी रेखा की यात्रा करते हुए आप निम्न में किसी प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम में अवलोकन करेंगे। यानी आप झालावाड़ से चले और बीकानेर की ओर जा रहे हो, तो पहला कौन सा भौतिक प्रदेश आएगा? दूसरा कौन सा आएगा? तीसरा कौन सा आएगा? तो बोराट का पठार, हाड़ौती पठार, मध्य अरावली। नहीं भी, ये उदयपुर में मध्य माही मैदान, ये भी नहीं आएगा। बनास बेसिन और बागड़, विंध्यन कगार, बनास बेसिन और बोराट, ये भी नहीं आएगा। पहले आएगा हाड़ौती का पठार, फिर आएगा बनास बेसिन और फिर मध्य अरावली आएगा भाई। क्यों? क्योंकि जैसे अपने यहां से कि कौन से क्षेत्र से बता रहा है? झालावाड़ से कहां जाएंगे? बीकानेर की ओर जाएंगे, तो पहले आएगा हाड़ौती का पठार आ जाएगा, फिर बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान और मध्य अरावली आ जाएगा। यह आंसर इसका सही होगा भाई। उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवशिष्ट सही क्रम है। सही क्रम भी उत्तर से क्या है भी? उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है कि कौन सा पहले आएगा। विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन,
शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश ऊपर है, फिर नीचे क्या है, लूनी बेसिन है, यह तो हो गया गलत अपना। उसके बाद लूनी बेसिन शेखावाटी प्रदेश, फिर यह भी गलत हो गया। गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, लूनी बेसिन और माही का मैदान, यह। उसके बाद है गग्गर का मैदान, बोराट का पठार, शेखावाटी प्रदेश। क्यों? बोराट का पठार दक्षिण में है, फिर शेखावाटी प्रदेश उत्तर में, ये गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा, पहले आएगा भाई इसमें क्या आएगा, पहले आएगा इसमें घग्गर का मैदान, जो क्या है, गंगानगर हनुमानगढ़ में है। फिर क्या आएगा, शेखावाटी, चूरू झुंझुनू सिकरवाला जो क्षेत्र है उसको शेखावाटी प्रदेश बोलते हैं, वो आएगा। फिर आएगा लूनी बेसिन, लूनी नदी जहां प्रवाहित होती है, या गोडवाड़ प्रदेश भी उसको बोलते हैं, वो क्षेत्र आएगा। फिर दक्षिण में क्या आएगा, माही का मैदान आएगा भाई। इसका 6 नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है भाई। लूनी अभी बात की थी किससे, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सही बात है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, बिल्कुल भी सही बात है यह भी। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, क्यों भाई नहीं है, कहाँ है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है, तो यह होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ होगा। तो यह क्वेश्चन, यह कथन गलत हो गया। इसका 1 और 2 नंबर भी सही है, इसका ब आंसर सही होगा भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है भाई। मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल किसका भाग है भाई, थार के मरुस्थल का भाग है, ठीक है। और कौन से जिले में, स्टेट में पाया जाता है, पहला स्टेट आएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। 4 राज्यों में, मुख्यतः पूछ ले तो 2 ही राज्य आएंगे भी, गुजरात और ये राजस्थान। इसमें पूछ रहा है अति शुष्क दशाएं, अति शुष्क दशाएं, ठीक है भी, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, सम के दौरों में हो, क्यों, वनस्पति विहीन है, वहां बारिश होती नहीं है, सबसे कम बारिश होती है, ठीक है भी, अति शुष्क दशाएं हैं, ठीक है बात। तापमान का अतिरेक भी सही है। न्यून औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। कम व छितरा हुआ वनस्पति आवरण, हम भाई दौरों की ओर जाते हैं तो क्या है, वहां पे वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति कम पाई जाने के कारण वर्षा भी कम होती है और तापमान भी अधिक रहता है। सम के दौरे है, वहां पर वनस्पति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, इसलिए क्या है, वहां पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। तो इसकी चारों बातें सही है और कथन ड इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। अब बात करते हैं सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है भाई। यह तो है सूची 1 और यह है सूची द्वितीय, इसका सही आंसर चयन करना है। तो सही बात करें तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, गिरवा क्षेत्र है ना उदयपुर का, वो है भाई, ठीक है। हाड़ौती पठार, हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा पहाड़ी हाड़ौती के पठार में है। शेखावाटी पठार है जो अंत प्रवाहित अपवा वाला, अंत प्रवाहित अपवा यानी आंतरिक नदियां वहां पर है। उसके बाद घग्गर के मैदान को क्या बोला जाता है, नाली या पाट बोला जाता है, ठीक है भाई। इसमें पहले का आंसर होगा गिरवा 3 और हाड़ौती का पठार क्या है, मुकुंदरा की पहाड़ी, इसका ब नंबर आंसर सही होगा 4। शेखावाटी पठार है वो अंत प्रवाहित नदी है और घग्गर का मैदान है उसको नाली बोला जाता है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप का संभावित क्षेत्र है, यह भी याद रखना, भरतपुर, अलवर व झुंझुनू, जो इस रीजन में स्थित है, पूर्वी राजस्थान या उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जो स्थित है झुंझुनू और भरतपुर और अलवर, वो किस में आएंगे भाई, सर्वाधिक भूकंप के सर्वाधिक संभावना वहां बनी रहती है। क्यों, एनसीआर के नजदीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली के नजदीक है। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानों की आकृति पाई जाती है, सर्पाकार है भाई। सेंदड़ा कहाँ है, ब्यावर में क्या है, सेंदड़ा, वहां पर क्या है, कठोर चट्टानें पाई जाती है, कठोर चट्टानें, और उसकी आकृति कैसी है, आकृति याद रखना है भाई, आकृति क्या है, सर्पाकार है भाई, उसकी आकृति सर्पाकार है। उसके बाद जैसे अपनों ने महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों पे चर्चा की, अब देखते हैं भाई आप सब लोगों को ये क्वेश्चन कितने की याद रहते हैं और
आपकी तैयारी को कितना मजबूत बनाते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में भी 20 क्वेश्चनों पे चर्चा होगी। इसका नाम है 2020 डोज। इस वीडियो को लगातार देखने के लिए आपको एक काम करना है, काम है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। भी रोजाना एक 20 क्वेश्चनों की एक क्लास आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।